स्मृति ईरानी की तरह हिमाचल की मंडी से बीजेपी की ही सांसद कंगना रनौत सियासत में उदास हैं, निराश हैं। ऐसा नहीं है कि कंगना को किसी ने डांटा है। 1 साल बाद कंगना को ये पता चला है कि दरअसल राजनीति में समाज सेवा शामिल है। इसमें निरापद समस्या भी सुननी पड़ती है। तो अब तक कंगना यही मानकर चली आ रही थी कि सांसद का मतलब राहुल गांधी के बारे में अंड बंड बोलो और गाड़ी में बैठ ओ ओ करते निकल लो। कंगना के बारे में ये कटु सत्य मेरे नहीं हैं। कंगना की खुद के बारे में अपनी समझ है। दरअसल मंडी की सांसद कंगना रनौत से एक पॉडकास्ट में यह पूछा गया कि आपको ये राजनीति कैसी लग रही है, तो कंगना ने ये जवाब दिया, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे मजा आ रहा है। मेरा बैकग्राउंड समाज सेवा का नहीं रहा है। यहाँ लोग नाली पानी की भी समस्या लेकर आ जाते हैं। ये काम लोकल बॉडी का है। अब कंगना को कौन समझाए कि राजनीति समाज सेवा ही है और क्षेत्र की सभी समस्याएं इसके दायरे में आती हैं। जनता अपनी सभी समस्याओं के लिए वोट देती है, न कि महज भाषण देने और विपक्ष को भला बुरा कहने के लिए। मैं आपको उस पॉडकास्ट की क्लिप नहीं दिखा सकता क्योंकि वह किसी की निजी संपत्ति है, लेकिन मंडी की वह क्लिप देखिए जिसमें कंगना कह रही हैं कि उनके पास कोई मंत्रालय थोड़े है। जो ये डिज़ास्टर रिलीफ हो गया या डिज़ास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं। यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये 2 हैं। अब आपको तो पता ही होगा, कुछ दिन पहले जब हिमाचल दैवीय आपदा की चपेट में था और इसी में कंगना का निर्वाचन क्षेत्र भी था, तो कंगना पहाड़ पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ नाच रही थी। काफी आलोचना के बाद कंगना अपने क्षेत्र मंडी पहुंची। यहाँ एक महिला ने बोल दिया कि पहले क्यों नहीं आई, अब क्या 2-4 लोगों को लेकर फोटो खिंचवाने आई हो। कंगना मैडम ने इसी के बदले कैबिनेट मंत्री न होने का दर्द बयां कर दिया। बावजूद इसके कंगना मैडम कांग्रेस को खरी खोटी सुनाना नहीं भूली। देखिए, जो लोग बिल्कुल फेल हो चुके हैं अपने काम में, जो लोगों को हिमाचल की जो जनता है वो गालियां दे रही है, कह रही है कि 20 साल तक अब कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं आई, उनको जो है मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो है अपनी खुद जो है शर्मनाक जो स्थिति है उसको कैसे सुधारे, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए।
आपने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री थुनाग में आपने देखा, लोगों ने मुझे कल बताया, लोग रो रहे थे कि मुख्यमंत्री आए, ऊपर ऊपर पोज करके चले गए। विक्रमादित्य आए, जहाँ पे कई सौ करोड़ का नुकसान हुआ है, वहाँ पर जो है मात्र कुछ लाख रुपए दे के चले गए, और जिनका भी कोई अता पता नहीं। वो लोग कह रहे थे, आपके सामने ही सब लोग कितना रो रहे थे, बिलख रहे थे। तो खैर ये लोग इस तरह के करप्ट लोग हैं, इस तरह के ढोंगी लोग हैं। और जब मुझे इनके जो है चमचे पूछते हैं कि आप कब इस हिमाचल प्रदेश का निर्माण करेंगे फिर से, तो मैंने कहा कि देयर हैज़ टू बी सम अकाउंटेबिलिटी फॉर वर्क। हिमाचल का निर्माण करने के लिए चाहे कैबिनेट हो, चाहे एजेंसीज़ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मेरे पास नहीं है। मैं एक MP हूँ, तो सिर्फ एक लाइन निकाल के जो है उसको वो कर रहे हैं। बट खैर ये छोटे छोटे पैंतरे हैं, इनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। एक बात पक्की हो गई है कि ये सरकार जो है, चाहे वो आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन हो, वो भी सेंटर की सरकार ने किए, चाहे अनाज बिक रहा हो, बट रहा हो, या कंबल बट रहे, वो भी सेंटर सरकार ने किए। हमारे जो है रेस्क्यू के लिए सब जो लोग पहुँचे हैं एकदम से, वो भी BJP के पहुँचे हैं। ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, ये बात लोगों ने आज देख ली। अब कंगना का रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला, जनता ने इनकी असली शक्लें देख ली है। खैर, मैं ये मानकर चल रहा था कि कंगना बीजेपी में स्मृति ईरानी की कमी पूरी करेंगी, लेकिन वे तो साल अंदर ही निराशा, हताशा का शिकार होती दिख रही हैं। Sensitive remark, and the way she made that remark laughing, she is an MP of the ruling party. There should be some sensitivity. And if a ruling party MP says that she has no power to intervene and bring relief to her own constituents, why is she even there? Shouldn't she resign?